आपके जितने पंख खुलते हैं वहां तक फैलाओ। आप जहां तक उड़ सकते हो वहां तक जाओ और परमेश्वर का संदेश यानी सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है कबूतर की नाई भोले बनो। कबूतर की नाई भोले बनो। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 16वां वचन। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूस चैप्टर 10 वर्स 16। मत्ती अध्याय 10 और उसका वचन 16। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड या टेल, वैसे ही इस वचन के दो पहलू हैं। एक सांप की तरह बुद्धिमान बनो, जिसे हम पहले सीख चुके हैं, और दूसरा कबूतर की नाई भोले बनो, जिसे हम आज सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। तो यीशु चेलों को चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा जीवन कठिन हो जाएगा, क्योंकि संसार मेरे नाम के कारण तुमसे बैर रखेगा। इसलिए तुम्हें सांप की तरह बुद्धिमान और कबूतर की तरह भोले बन जाना चाहिए। आपको बताऊं, सांप को बुद्धिमान होना जरूरी है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, सांप को बुद्धिमान होना जरूरी है, क्योंकि उसे देखते ही हर कोई मारने की सोचता है। तो घायल होने से और परीक्षा से बचने के लिए हमें, मुझे और आपको सांप की तरह बुद्धिमान होने की जरूरत है। हालेलुया। लेकिन उसी समय पर मुझे और आपको कबूतर की तरह भोले भी होना है, यानी जो आपके बाहर के आचरण को दिखाता है। हालेलुया। हमें सांप की तरह भोले होना, जो हमारे बाहर के आचरण को दिखाता है। जब आप सताए जाओ, जब आप घात किए जाओ, तब आपको कबूतर की तरह शांत रहना है और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। हालेलुया। तो सांप की तरह बुद्धिमान लोगों, क्योंकि मैं आपको पहले सिखा चुका हूं, सांप की तरह बुद्धिमान लोगों कबूतर की तरह भोले कैसे होना है, यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, जोर से। आमीन। कबूतर की नाई भोले बनो। पहली बात, कबूतर नम्रता का प्रतीक है। कबूतर नम्रता का प्रतीक है। पढ़िए लेवी व्यवस्था अध्याय 14 वचन 30। लेविटिकस चैप्टर 14 वर्स 30। तब वह पांडुओं या कबूतरी के बच्चों में से जो वह ला सका वो एक को बढ़ाए। तब वह पांडुओं या कबूतरी के बच्चों में से जो वह ला सका को एक हो चढ़ाए। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो कबूतर एक नम्र पक्षी है, इसीलिए बाइबल में हमें बार बार उसका जिक्र मिलता है। प्रेरितों के काम 7 अध्याय में स्टिफनुस को जो यहूदी लोग हैं वो उस पर पथराव कर रहे थे, लेकिन उस समय पर स्टिफनुस कबूतर की तरह भोला बना रहा और नम्र होकर उनके लिए प्रार्थना करता रहा कि परमेश्वर ये पाप, ये दोष इन पर मत लगाना। हालेलुया। फिर नम्र होने के साथ कबूतर निर्दोष भी होता है। आपको बताऊं, पक्षियों में सिर्फ एक कबूतर ही है जिसे पुराने नियम में बलिदान के लिए इस्तेमाल किया जाता था। गरीब लोग कबूतर को बलिदान करके परमेश्वर की आराधना करते थे। जब यीशु मसीह 8 दिन के हुए तो उनके माता पिता यानी मरियम और यूसुफ ने परमेश्वर के भवन में जाकर कबूतर को ही बलिदान किया था। हालेलुया। आपको बताऊं, नम्रता, निर्दोषता या पवित्रता कबूतर की कमजोरी नहीं है। हालेलुया।
ध्यान से सुनिए, नम्रता, निर्दोषता या पवित्रता कबूतर की कमजोरी नहीं है, पर उसकी सामर्थ है, क्योंकि इन्हीं कारणों से हम कबूतर को पसंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इन्हीं सब के कारण हम कबूतर को पसंद करते हैं। दूसरा, ये पवित्र आत्मा के फल हैं। आप देखो, चर्च में अमीर और गरीब, बीमार और तंदुरुस्त, जवान, बच्चा और बूढ़ा, है ना, और आशीषित और जो चिंतित है, वो सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। सब एक जगह, अलग अलग लोग एक जगह मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन हमें एक कर्ता कौन है? हालेलुया। बाहर से, है ना, अगर हम बाहर से देखें तो बाहर से हम सब ने पानी में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से डुबकी का बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह के साथ अपनी पहचान बनाई है। यानी हम बाहर से सब बपतिस्मा लेकर एक हो गए हैं। हालेलुया। लेकिन अंदर से हम सबको एक करता है आत्मा के फल। हालेलुया। हम सब लोगों को, इतने सारे लोगों को अंदर से एक करता है पवित्र आत्मा के फल। लोग हमें देखते हैं, अविश्वासी लोग, बाहर के लोग, दुनियावी लोग हमें देखते हैं और कहते हैं, अरे ये चर्च के सारे लोगों का विश्वास ऐसा कैसे? इन सब के अंदर प्यार है, ये कैसे माफ कर देते हैं? ये क्यों किसी पे दोष नहीं लगाते हैं? है ना, इनके अंदर इतना धीरज कहां से आता है? हम इतने सारे अलग अलग लोगों को अंदर से एक करने वाला पवित्र आत्मा के सामर्थी फल हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु के कहने अनुसार आपको कबूतर की नाई नम्र होकर दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। ध्यान से सुनिए, यीशु के कहने के अनुसार आपको कबूतर की नाई नम्र होकर दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, और फिर जब तक उनकी आत्मा बचाई ना जाए तब तक आपको जीवित बलिदान बनकर उनके लिए प्रार्थना करते जाना है। हालेलुया, हालेलुया। कबूतर की नाई भोले बनो। दूसरी बात है, कबूतर संदेशवाहक है। कबूतर, पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 8 वचन 8 और 9, जेनेसिस चैप्टर 8 वर्स 8 एंड 9। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से खट गया कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार ना मिला, तो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। उस हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। तो आपको बताऊं, कबूतर पहला घरेलू और पालतू पक्षी है। जब लोगों ने देखा कि कबूतर ज्यादा देर तक या लंबे समय तक उड़ सकता है और उसके अंदर ऐसी क्षमता है, ऐसी बुद्धि है कि वो वापस अपने घर लौट सकता है, तो लोगों ने कबूतर को संदेश भेजने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। हालेलुया। आप देखो, जल प्रलय के बाद पृथ्वी से जल घटा या नहीं, यह देखने के लिए नूह ने भी किश्ती में से कबूतरी को उड़ाया था, और जब उसे पैर रखने का कोई आधार ना मिला तो वो वापस नूह के पास लौट आई और नूह ने हाथ बढ़ाकर उस कबूतर को फिर से अंदर ले लिया। क्यों? क्योंकि कबूतर कभी भी किसी गंदी जगह पर या किसी जानवर के ऊपर नहीं बैठता। हालेलुया। कबूतर कभी भी किसी गंदी जगह पर या किसी जानवर के ऊपर नहीं बैठता। आपको बताऊं, कबूतर जितना सुंदर होता है उतना ही उसकी आवाज में दर्द होता है। हालेलुया। कबूतर जितना सुंदर होता है उतना ही उसकी आवाज में दर्द होता है। राजा हिजकिय्याह जब बीमार हुआ, उसको पांव का भयानक रोग हुआ और वो मरने वाला था, तब उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसे चंगा करके उसके जीवन के 15 साल बढ़ा दिए। और चंगा होने के बाद उसने परमेश्वर के लिए एक बहुत सुंदर गीत लिखा। उस सुंदर गीत के साथ, है ना, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए वो परमेश्वर के भवन में जाता है और गाते हुए कहता है कि जब मैं बीमार था मैं कबूतर की नाई विलाप करता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
तो कबूतर जितना सुंदर है उतना उसकी आवाज में दर्द है। तो यीशु के कहने अनुसार, ध्यान सुनिए, यीशु के कहने अनुसार आपको पहले कबूतर की तरह परमेश्वर का संदेश लोगों तक लेकर जाना है। हालेलुया। यीशु के कहने अनुसार आपको पहले कबूतर बनकर परमेश्वर का संदेश लोगों तक लेकर जाना है और फिर आपको लोगों का दर्द वापस परमेश्वर तक लेकर जाना है। हालेलुया। कबूतर की तरह भोले बनना है तो आपको पहले परमेश्वर का संदेश ले जाना होगा, और जो आपको अपना दुख, अपनी बीमारी, अपना दर्द बताते हैं, आपको प्रार्थना के साथ उसे वापस परमेश्वर को बताना होगा। हालेलुया। इसलिए आपके जितने पंख खुलते हैं वहां तक फैलाओ। आप जहां तक उड़ सकते हो वहां तक जाओ और परमेश्वर का संदेश यानी सुसमाचार सुनाओ। कबूतर की नाई भोले बनो। तीसरी बात, कबूतर पलटकर हमला नहीं करता। कबूतर पलटकर हमला नहीं करता। पढ़िए नहूम अध्याय 2 वचन 7। नहूम चैप्टर 2 वर्स 7। उसे नंगी करके बंधुआई में ले ली जाएगी और उसकी दासियां छाती पीटती हुई पिंडुओं के समान विलाप करेंगी। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो कबूतर और कबूतरी जीवन भर साथ रहते हैं। वो घोंसले में इकट्ठे रहते हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। वो हमेशा प्रेम से बात करते हैं और प्रेम के साथ एक दूसरे की सहायता करते हैं। आप देखो, इतना छोटा और इतना कोमल होने के बाद भी, ध्यान से सुनिए, कबूतर इतना छोटा, इतना कोमल होने के बाद भी कभी भी अपने ऊपर होने वाले हमलों का विरोध नहीं करता। हालेलुया। है ना, जानवर आते हैं, पक्षी आते हैं, उनके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने ऊपर होने वाले हमले का विरोध नहीं करता और ना ही अपने दुश्मन के खिलाफ कभी कोई जवाबी कार्रवाई करता है। हालेलुया। एक कबूतर कभी भी पलटकर अपने दुश्मन के खिलाफ कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं करता। यहां तक कि जब कोई जानवर उसके बच्चों पर हमला करता है तो वो उसके विरुद्ध बदला लेने, लड़ाई करने ना जाकर पर चिल्लाता रहता है। हालेलुया। अपने घोंसले के इर्द गिर्द घूमता रहता है और चिल्लाता रहता है। तो कबूतर की नाई भोले बनो, यानी आपको हर काम, ध्यान से सुनिए, कबूतर की नाई भोले बनो यानी आपको हर काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के करना है। हालेलुया। हालेलुया। आपको हर काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के करना है, क्योंकि केवल तभी आप इस अंधकारमय संसार में ज्योति के समान चमक सकते हैं और अपने जीवन की समस्याओं पर जय प्राप्त कर सकते हैं, जैसे यूसुफ ने प्राप्त किया। हालेलुया। ठीक वैसे ही जैसे यूसुफ ने प्राप्त किया। यूसुफ एक इब्री गुलाम था, एक इब्री दास था, तो भी उसे अकाल जैसे बड़े संकट पर, है ना, बड़े संकट को नियंत्रण करने के लिए, उसे निपटाने के लिए चुना गया और उसे पूरे मिस्र के ऊपर अधिकारी बनाया गया। पता है क्यों? क्योंकि यूसुफ सांप की तरह बुद्धिमान और कबूतर की तरह भोला था। हालेलुया। हालेलुया। जिनकी प्रमोशन या तरक्की या पदोन्नति नहीं हो रही, हालेलुया, जिनकी प्रमोशन, तरक्की या पदोन्नति नहीं हो रही, यह वचन आपके लिए है। अगर आप सांप की तरह बुद्धिमान और कबूतर की तरह भोले बन जाए तो यूसुफ के समान आपकी तरक्की होगी। हालेलुया। चौथी और आखिरी बात, कबूतर पवित्र आत्मा का चिन्ह है। कबूतर पवित्र आत्मा का चिन्ह है। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 16। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो जब यीशु बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आए तब पवित्र आत्मा कबूतर की नाई यीशु मसीह के ऊपर उतरा। आपको बताऊं, कबूतर के नम्र और निर्दोष स्वभाव के कारण ही पवित्र आत्मा ने
कबूतर का रूप चुना। हालेलुया। पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में यीशु मसीह पर उतरा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। उसी पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह ने चमत्कार किए। जब यीशु ने दुष्ट आत्मा से भरे एक व्यक्ति को चंगा किया, यह देखकर भीड़ चकित हो गई। लेकिन वहां पर जो मौजूद फरीसी थे और सदूकी थे, उन्होंने कहा कि यह शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, लेकिन उनके विरोधियों ने कहा कि यह शैतान की सहायता से ऐसा कर रहा है। फिर मरकुस अध्याय 3, ध्यान से सुनिए। फिर मरकुस अध्याय 3 वचन 29 में यीशु मसीह ने कहा कि जो पवित्र आत्मा की निंदा करे तो उसका अपराध कभी क्षमा ना होगा, पर वो अनंत पाप का भागीदार ठहरेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए, जो पवित्र आत्मा की निंदा करे तो उसका अपराध कभी क्षमा ना होगा, पर वो अनंत पाप का अपराधी ठहरेगा। अब वही पवित्र आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। जिस पवित्र आत्मा की निंदा नहीं हो सकती, जिस पवित्र आत्मा की निंदा करने का अपराध अनंत तक बना रहेगा, अब वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। अब वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो आप में वास करता है। तो जब आप आत्मा से भरकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, हालेलुया, जब आप आत्मा से भरकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब आप आत्मा से भरकर प्रार्थना करते हैं, जब आप आत्मा से भरकर सेवा करते हैं, जब आप आत्मा से भरकर सुसमाचार का प्रचार करते हैं, उस समय आपका विरोध करने वाला पवित्र आत्मा का विरोध करता है। उस समय आपकी निंदा करने वाला पवित्र आत्मा की निंदा करता है और उसका अपराध क्षमा ना किया जाएगा। हालेलुया। उसका अपराध क्षमा। जो लोग आपके कबूतर जैसे भोलेपन को देखकर आपको डराते हैं, उनका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। जो लोग आपके कबूतर जैसे भोलेपन को देखकर आपको दबाते हैं, उनका अपराध क्षमा ना किया जाएगा। जो लोग आपको सताते हैं, उनका अपराध क्षमा ना किया जाएगा। जो लोग आपको रुलाते हैं, उनका अपराध ना क्षमा किया जाएगा। इसलिए कबूतर की नाई भोले बन जाइए, कबूतर की नाई भोले बन जाइए। आइए अपनी आंखों